और बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक मोकामा में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे देश की निगाहें मोकामा की सीट पर टिकी हुई है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियां तैनात कर दी गई है ताकि लोग निर्भय होकर मतदान करें। यहां चुनाव से पहले जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक आनंद सिंह को जेल तक जाना पड़ा। उनके सामने आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जबकि जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात बता दें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहले चरण के मतदान में सबसे अति संवेदनशील के तौर पे देखा जा रहा है। मोकामा में जिस तरह की घटनाएं घटी उसके चलते जो है लोगों में एक आशंका थी कि मोकामा के चुनाव में मतदान के दौरान क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि 342 बूथ बनाए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो, इसकी तैयारी की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। कुल 8 कंपनी पारामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं। हम आपको दिखा दें, मोकामा का ये बूथ है और पारामिलिट्री फोर्स के हवाले किया गया है ताकि मोकामा में जो चुनाव है शांतिपूर्वक संपन्न हो। सुबह का वक्त है, पहली वोट पड़ चुकी है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी कतार है। सुबह का वक्त है लेकिन लंबी कतार लग चुकी है, तो लोगों में डर भय का माहौल नहीं हो, इसकी तमाम व्यवस्था की गई है कि लोग जो है निर्भय होकर मतदान करें। लोग निकलने लगे हैं, लंबी लाइनें लग चुकी हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वोट देने आए? जी हाँ, वोट डालने आए। कौन जो इस बार चुनाव पे हावी होंगे, किस मुद्दों को मन में लेकर पहुंचे? हमको कोई जानकारी नहीं इसके नहीं, कौन से मुद्दे विकास चाहते हैं? विकास ही चाहेगा ना, हर कोई विकास ही चाहता है। विकास चाहता है तो लोग विकास चाहते हैं। मोकामा में जो परेशानियां हैं वो मतदाताओं के मन में है। अब आज जो है मतदान जिस तरह से शुरू हुआ है, सवेरे 8 बजे का वक्त है, मतदान शुरू हो चुकी है, लंबी लाइन लगी हुई है। हम मोकामा विधानसभा के हर बूथ से पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। मोकामा से कशिश। तो चलिए एक बार मोकामा का ही सीधा रुख कर लेते हैं। कमालुद्दीन लगातार हमारे साथ बनेंगे और जानकारी देंगे कि क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं। कमालुद्दीन, देखिए मोकामा एकदम हॉट सीट है क्योंकि अब तक जो वहां पर प्रकरण हमने देखे इसे लेकर काफी चर्चाएं चुनाव से ठीक पहले होने लगी। अब फिलहाल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर, एक बार पूरी तस्वीरें दिखाइएगा। ये देखिए सुष्मिता, मोकामा विधानसभा पूरे बिहार के पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा था, जिसके लेकर जो है चुनाव आयोग द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। 342 बूथ बनाए गए हैं जिसमें कुल 2,84,108 मतदाता जो है अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। तो चुनाव आयोग की निगाह जो है मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं, जिसको लेकर असर भी दिखने लगा है। कुल 8 कंपनी जो है पारामिलिट्री फोर्स को की तैनाती की गई है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, ताकि जो जिस तरह के डर भय का माहौल था, चुनाव पूर्व जो है रक्त रंजित मोकामा का इतिहास हुआ, उसके चलते जो है चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल इलाके में। किन किन मुद्दे पे लोग सोच रहे हैं? देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं वोट देकर निकलने। दादा, क्या वोट दे दिए? जी जी। कौन से मुद्दे हैं आपके नजर में कि मतलब जिस मुद्दों पर आपने मतदान दिया, किस मुद्दे पे विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, क्या से मुद्दे? विकास मुद्दा है। मतलब जो जिस तरीके से मोकामा में पहले हत्या हुई तो लोग जो है डरे हुए हैं क्या, या चुनाव आयोग का जो तैयारी है ठीक है? तैयारी ठीक है, अच्छी तैयारी है। तो मतदाता जो है अच्छी तैयारी की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग का जो तैयारी है वो अच्छा है, मतदान करेंगे, लोग निकलना शुरू हो गए हैं, लंबी लाइनें जो है लग चुकी है। पारामिलिट्री फोर्स के हवाले मतदान केंद्र, सारे मतदान केंद्र जो हैं सुष्मिता, मैं बता दूं आपको कि जितनी भी मतदान केंद्र हैं 342 जो मतदान केंद्र बनाए हैं सभी पर पारामिलिट्री फोर्स के हवाले किया गया है। तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, वैसे में उम्मीद लगाया जा सकता है कि मोकामा में मतदान के दौरान जो है किसी भी हिंसा की कोई उम्मीद नहीं है। जी
अब बिल्कुल कोई डर और कोई भय का माहौल नहीं है कमालुद्दीन, जो आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। 8 बज चुके हैं और अब 1 घंटे के बाद लोगों में जो जागरूकता है वो बिल्कुल नजर आ रही है। आपके पीछे मुझे पुरुषों की एक लाइन दिख रही है, लेकिन क्या महिलाओं में जागरूकता है? क्या मोकामा की महिला अपने मताधिकार को समझती है? क्या वो तस्वीरें हम देख पाएंगे कमालुद्दीन? जी देखिए, महिला है सुबह का वक्त है, 8 बजे के बाद जो है महिलाएं निकलती हैं। हालांकि कुछ बूथ पर महिलाएं लाइन लगाने लगी हैं, लेकिन कुछ कुछ बूथों पे जो है महिला अभी टर्न अप नहीं हुई है। कुछ इलाके हैं जहां पर महिलाएं जो हैं अपने कामकाज को करने के बाद ही बूथ के तरफ आती हैं। तो इस बूथ पर भी हमने सुबह में देखा है कि महिलाएं आई थी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुछ महिला भी आ भी रही है, हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम पीछे दिखाएंगे कि महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल चुकी हैं। लाइन लगना शुरू हो गया है, औरतों की भी लाइनें लगनी शुरू हो गई है, लोग जो है आने लगे हैं। हम बात करेंगे कुछ महिला से, क्या चाहती हैं, वोट किस आधार पर वोट देना चाहती है। तो मतलब महिला जो है बात करने से इनकार है। हालांकि लंबी लाइन, अब इनकी भी लाइनें जो है, महिलाओं की भी जो है कतारें लगने लगी है। थोड़ी देर के बाद और भी महिला निकलेगी और पूरी सुरक्षा सामने दिखाने कहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, अपने गन तैयार किए। जिस तरह की मोकामा में खबरें आई कि मोकामा में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसको लेकर जो है चुनाव आयोग एकदम चौकस है और सारी तैयारी पूरी है। महिला आ रही है, बहन जी वोट डाल दी, कौन सा मुद्दा था? महंगाई, बेरोजगारी, किस मुद्दे पे मतलब आपने वोट किया? महंगाई है क्या? यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। और तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। लंबी लाइन, थोड़ी ही देर में और भी लंबी लाइन यहाँ लगेगी। हम आपको हर पल की खबर से अपडेट कराते रहेंगे। सुष्मिता। बिल्कुल कमालुद्दीन, आप देखिए बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका और ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि मोकामा की जनता कितनी जागरूक है और अपने मताधिकार को कितना समझती है। और अब महिलाओं की भागीदारी भी मोकामा विधानसभा में देखने को मिलेगी। बेहद शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और खगड़िया जिले की बात करते हैं, जहां पर वोटिंग हो रही है। जिले की सभी सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह गजब को देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज खगड़िया में भी जो है वोटिंग हो रही है। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र खगड़िया, अलौली, परबत्ता और बिलदौर में जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो आज शाम के 6 बजे तक होगी। चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुल 1372 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे सुरक्षा कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 34 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है, जिसमें 3 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। इन सबके बीच लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के लिए यहाँ के मतदाता भी काफ़ी उत्सुक हैं। सुबह से ही मतदाता जो है धीरे धीरे मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके के KN क्लब मतदान केंद्र पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों की जो है, मतदाताओं की जो है लाइन लगी हुई है। लोग लाइन में खड़े होकर के अपनी पाली का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में मताधिकार का विशेष स्थान होता है। कहाँ आए हैं आप? मत देने के लिए आए अपना। अच्छा, क्या सोच करके वोटिंग करेंगे आप? ये मेरा देश महान है और देश मेरा सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, हम उसको वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा, जो मेरे देश को सुरक्षित रख सके, यहाँ की जनता खुशहाली में रहे, टेंशन मुक्त रहे, वो अपना मत जरूर दें। एक मत की बहुत बड़ी कीमत है, एक मत से बनता है और एक मत से इसलिए मेरा नाम। कहाँ आए हैं आप? क्या मतलब वोट का क्या महत्व है? अपना मत देना चाहिए, जिससे सरकार अच्छा बने। आपका पैमाना क्या रहेगा वोट देने? मतलब ये क्या सोच करके वोटिंग करें?
यही सोच के लगा मेरा देश अच्छे से चले, बिहार का विकास जो जो महिलाएं अभी तक नहीं आई हैं उनसे क्या आप अनुरोध करेंगे? नहीं आई है पहले मतदाताओं में वोटिंग को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। धीरे धीरे जो है महिला से लेकर पुरुष मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया। इधर रोसड़ा में भी पहले चरण का मतदान चल रहा है। वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर आधी आबादी काफी उत्साहित नजर आ रही है। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय करियन में मौजूद है और देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जो आप कहिएगा महिला काफ़ी उत्साहित है, इस मतदान केंद्र पर देखने को मिला है। और देखिए 80 साल की बुजुर्ग महिला है जो अभी मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुंची है, सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग की है। उनके साथ अन्य साथ में भी महिला है। अभी तक जो सुबह का वक्त है 7 बजे है और पहला महिलाओं की संख्या आप देखिएगा। अभी मतदान केंद्रों के अंदर जो अंदर व्यवस्था की गई है वहाँ पर महिला जो है उत्साहित के साथ घर से बाहर निकल रही है। यहाँ पहले पुरुष मतदाता है। अब काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की काफ़ी तैनाती की गई है। हम उससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उम्र कितना है? कितना उम्र है? 80। कितना उत्साहित है चुनाव को लेकर? बहुत खुशी है। इस बार चुनाव में क्या सब व्यवस्था देखने को मिल रहा है? सब चीज व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। क्या बताएंगे, चुनाव मतदान केंद्र पर आए हैं, क्या? मैं बहुत उत्साह से आई हूँ और अपना मत का वैल्यू होता है, कीमत होता है, उसे अदा करना है हमें। तो मैं 61 की हूँ, महिला। 61 वर्ष की है? हाँ, मैं 61 वर्ष की हूँ और मैं इसमें कहीं हल्ला हुल्ला कुछ नहीं है और शांति से मैं अपना मतदान। इस बार मुद्दा क्या रहा? क्या मुद्दा, क्या मतलब सोच के आई है? मैं सोच के आई हूँ कि जो अच्छी सरकार, हाँ अच्छी सरकार बने और वृद्ध को भी कुछ आसरा तो मिलते रहे जब तक जिंदगी हूँ तब तक। चलिए, और भी मतदाता है, पुरुष मतदाता है, पहले पुरुष मतदाता है इस मतदान केंद्र के। हम इनसे जानेंगे कितना उत्साहित है चुनाव को लेकर। बहुत खुशी है जो हम लोग सभी सुबह सुबह वोट गिराए हैं और विकास के लिए हम लोग। वाह। और भी मतदाता क्या बताएंगे सुबह सुबह का? हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की, मतदान का व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है और हम लोग आए हैं। और जो कि ऊपर से कहा गया है उनका नाम तो अभी नहीं ले सकते हैं, मतलब इस बार लेकिन जो कहा पहले मतदान फिर जलपान, हम लोग उसी नीति सिद्धांत पर चल रहे हैं। हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना मतदान करके और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप मतदान में भाग लीजिए, जितना अधिक से अधिक संख्या में होगा। दूसरी बात, देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका चलिए देखिए, इन्होंने बताया कि मतदान सबसे पहले मतदान फिर जलपान, और इन्होंने उसका फर्ज निभाया और 7 बजते ही मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और उन्होंने सबसे पहले मतदान किया है। और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और जिस तरह से अब मतदान केंद्रों पर सुबह का वक्त है, उत्साह देखने को मिल रहा, हम इस तस्वीर को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती है। सीसी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह और जो है सो कई सेक्टर पदाधिकारियों को लगाया गया है और मतदाताओं में काफी उत्साह है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए।